Hello everybody, very welcome to UGC Net Under 24/7. How is everyone? So this session is about having the right mindset to crack your UGC Net and JRF for June attempt. जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो ऑफिशियल स्केड्यूल है फॉर योर एग्जामिनेशन इज़ आउट. आपको पता होगा कि आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है या फिर इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है और सभी एग्जामिनेशन आपके 18 जून को ही हो रहे हैं. तो एनी स्पेक्यूलेशन अराउंड चेंज इन द एग्जामिनेशन डेट इज़ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड और एंटरटेन. मैंने पहले भी बोला था कि अगर 18 जून बोला है एनटीए ने तो पेपर 18 जून को ही होगा एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग. स्केड्यूल इज़ आउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए यूजीसी नेट एंड आप लोगों को पता होगा कि अब आपका जो पेपर है वो कौन से शिफ्ट में हो रहा है. जो आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप है या फिर जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 10 दिन पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा. ये सारी बातें हो चुकी हैं. आइए बात करते हैं कि क्या माइंडसेट होना चाहिए ताकि आप यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्रैक कर पाएँ इन योर जून अटेम्प्ट. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राइट माइंडसेट की. उसके लिए जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ some of the few pointers that I want to bring into your notice, which is सबसे पहला dedicating reasonable hours. अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है so it's high time that आप अपने दिन का जो ज़्यादा वक्त है वो अपने प्रिपरेशन में लगाइए, अपने रिविजन में लगाइए. तो एक रीजनेबल आवर्स अपने पूरे दिन के आप डेडिकेट करिए इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए. चाहे आप मैराथन सेशंस देखिए, आज ही हमने मैराथन सेशन भी ली थी जेआरएफ दिवस के नाम से. चाहे आप मैराथन सेशंस देखिए, चाहे आप कंप्लीट कुछ भी ऐसे वन शॉट रिवीजन टाइप की आप जो है वीडियोस देखिए, चाहे आप PYQs के थ्रू रिवीजन कीजिए, चाहे आप डेली क्लासेस में आकर रिवीजन कीजिए. इट्स हाईली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अभी डेडिकेट रीजनेबल आवर्स ऑफ योर डे इनटू योर रिवीजन, इनटू योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट अप इज हैविंग अ टाइम टेबल. अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो इट्स लाइक वॉकिंग विदाउट लिम्स. मतलब आप एक तरह से आप समझ सकते हो कि यू नॉट डूइंग गुड फॉर योर सेल्फ. आप बाद में ना इस चीज़ को रिग्रेट करोगे. एक टाइम टेबल होने से आप एक प्लान के थ्रू चलते हो कि हाँ हमारे पास ये प्लान है, हमको ऐसे करना है. प्लस आपके पास ये भी आपको पता होता है, आपके पास एक आइडिया होता है कि आपको क्या चीज़ कब पढ़नी है, तो आप भटकते नहीं हो अपने रास्ते से. तो टाइम टेबल आपको एक रास्ते पर एक तरह से चलने के लिए जो है वो एक साधन प्रोवाइड करता है. सो हैव अ टाइम टेबल प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ. अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते तो आप किसी सीनियर से या अपने किसी अपने पेरेंट्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं या अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर्स की भी हेल्प ले सकते हैं. इनफैक्ट कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करके देते हैं आपके एग्जाम से एक महीने पहले का या 20 दिन पहले का. तो आप उनसे भी जो है वो टाइम टेबल बनवा सकते हैं. थर्ड is not neglecting paper 1. Please do not neglect paper 1. Please include paper 1 in your revision while you are preparing for your examination. सिर्फ पेपर 2 से नहीं होगा, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो पाए. उसके अलावा आपको रिवीजन पर खासा ध्यान देना है. रिवीजन इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू सिक्योर दैट डिज़ायरेबल कट ऑफ, ताकि आप कट ऑफ के रेंज में आ सके. क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती रहेंगी चीज़ें, आपको पता रहेगा. और आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी इधर उधर से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाए, ये रिविजन ही है जो आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट अप इज़ रेडीमेड रिसोर्सेज एंड बुक्स. आपके पास अगर अभी तक बुक्स नहीं है, रेडीमेड रिसोर्सेज PDFs नहीं है, तो आप रिवीजन कैसे करोगे. हाँ आपके पास अपने नोट्स हैं, वेल एंड गुड, बट फिर भी एग्जाम से कुछ दिन पहले हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे पास एक किताब होती तो हम उसको फटाफट जो है वो पलट कर देख लेते, एक नटशेल में रिवीजन कर लेते, देख लेते क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं. तो अगर आपके पास वो रिसोर्सेज और रेडीमेड बुक्स नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले. तो अगर आप चाहें तो आप बुक्स को परचेज़ भी कर सकते हो. हमारी अंडर 24/7 की वेबसाइट से भी आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो. अगर आप चाहो तो पेपर 1 की आपको 3 बुक्स मिलती हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए मौजूद हैं. तो आपका जो भी लैंग्वेज प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से बुक्स को परचेज़ कर सकते हो. इसमें आपको 2 वॉल्यूम जो है वो मिलेगा थ्योरी का और 1 वॉल्यूम आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, राइट. उसके अलावा हमारे पास मॉक बुकलेट भी है सभी के लिए पेपर 1 की. आप मॉक बुकलेट भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसमें स्पेशली ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको OMR शीट भी दी जा रही है ताकि आप OMR से प्रैक्टिस भी कर सकें और OMR की गलती जो है वो आप रिमूव कर सके अपनी प्रैक्टिस के दौरान. तो चाहे आप बुक्स या फिर आप मॉक बुकलेट टेस्ट सीरीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. Y563S ये कूपन कोड रहेगा आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. एनीवे
देन आपके पास है लर्न टाइम मैनेजमेंट बाय गिविंग मॉक टेस्ट। तो वही मैं आपको बता रही थी कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने होंगे ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाए और ये आपको ड्यूरिंग एग्जाम हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना 3 घंटे, उस टाइम आपको ये जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है फुल लेंथ वो आपको हेल्प करेगा। प्लस OMR शीट को फिल करने की आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, नाम वगैरह सब लिख करके, क्योंकि आपको एक ही जो है वो OMR मिलेगी। अगर आपने गलती कर दी तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। तो OMR शीट फिल करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वो हम आपको मॉक बुकलेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप एप्लीकेशन पर जा करके परचेज कर सकते हैं। Y563S कूपन कोड लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं हमारे सभी बुक्स पर। और अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तब आप Y563 का उपयोग कर सकते हैं। ये बैचेस के लिए है और ये है आपके बुक्स एंड टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, एंग्जाइटी को दूर रखिए थोड़ा सा। जितना आप पढ़ेंगे उतना एंग्जाइटी आपसे दूर रहेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन करने से, सोचने से कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर आप जहाँ पर हो, जिस स्टेट ऑफ माइंड पर आपको ऐसा लगता है कि आपको आज रिसर्च पढ़ना है, आप रिसर्च पढ़ो। आपको लगता है टीचिंग पढ़ना है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ो। आपको लगता है आपको पेपर 2 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ो। बट आप जो पढ़ रहे हो उस पर आप 100% जो है वो डेडिकेट होकर के पढ़ो। ये मत सोचो कि अभी तो ये वाला चैप्टर बचा, अभी तो वाला चैप्टर करना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, एंग्जाइटी को थोड़ा सा दूर रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना। अगर आपको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अपने माइंड को फ्री रखिए, अपने आप को ये भरोसा दिलाते रहिए, हैव सम गुड एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, एंड बिलीव मी अच्छा होगा। जस्ट टॉक पॉजिटिवली टू योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ दैट पैम्परिंग इट नीड्स अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एवरीथिंग इज कुकिंग इन योर माइंड ऑलरेडी। तो अपने से खुद से चीज़ों को प्रिज्यूम मत कीजिए, अपने लिए रिजल्ट आप खुद मत बताइए। NTA आपको रिजल्ट देगा और आपका प्रैक्टिस, आपका रिविजन, आपकी मेहनत आपको रिजल्ट देगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, लग जाइए पढ़ाई में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये सेशन मोटिवेटिंग, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर लें सेशन को और सब्सक्राइब कर लें चैनल UGC NET 24/7। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।